हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बाय सनी में। जैसे कि आज 25 मार्च को आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका था, उसका एनालिसिस हम आज कराएंगे। जिसमें हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स कि अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों। हु रेड द अकबरनामा दोस्तों। फैजी, बी अबुल फजल, सी बादूनी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। दोस्तों अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 1992 में हरिप्रसाद चौरसिया को कौन से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। विच प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज द कन्फर्ड अपॉन हरिप्रसाद चौरसिया इन 1992 दोस्तों। पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। दोस्तों 1992 में हरित प्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण से प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी पद्म भूषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ विच टू एनर्जीज। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं से मिलकर बनती है दोस्तों। ऑप्शन हमारा ए है ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा। दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं से मिलकर बनती है दोस्तों, ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से मिलकर बनती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है इसी के साथ स्कूल ऑफ मिनरल्स मेटैलिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग SMME की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों। 2010 में की गई थी, 2012 में की गई थी, 2014 में, 2015 में। दोस्तों ये किस SMME की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों, ये 2012 में की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 2012 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय अपने किस अनुच्छेद के तहत अपने फैसले का पुनरावलोकन समीक्षा रिव्यू कर सकता है दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। दोस्तों अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 142। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अपने किस अनुच्छेद के तहत अपने फैसले का पुनरावलोकन समीक्षा कर सकता है दोस्तों। अनुच्छेद 137 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय अपने अनुच्छेद के तहत 137 अनुच्छेद के तहत अपने फैसले का पुनरावलोकन समीक्षा या कर सकता है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी 137 अनुच्छेद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटनेस अ डिक्लाइन स्लो डाउन इन द ड्यूरिंग 1991-92 एंड 1998-99। दोस्तों भारत में 1991 और 92 और 1998 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसमें गिरावट सुस्ती दिखी गई थी दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विदेशी मुद्रा भंडार। दोस्तों भारत में 1991 से 1992 और 1998 से 1999 के दौरान निम्नलिखित में से किसमें गिरावट या सुस्ती देखी गई थी दोस्तों। औद्योगिक क्षेत्रों में 1991 और 1992 और 1998 1999 के दौरान गिरावट और सुस्ती देखी गई थी दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है जब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, विवर्तन। दोस्तों जब एक प्रकाश माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अपवर्तन कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन रिफ्रैक्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत के पास कितने सप्ताह की आयात आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बची थी दोस्तों। हाउ मैनी वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स वाज इंडियन लेफ्ट विथ ड्यूरिंग द 1991 इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑप्शन है 2 सप्ताह, 4 सप्ताह,
6 सप्ताह, 3 सप्ताह। दोस्तों 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत के पास कितने सप्ताह की आयात या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बची थी? दोस्तों 3 सप्ताह की आयात या आवश्यक वस्तुएं बची थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी 3 सप्ताह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा। फ्रेंड्स प्रश्न है दूसरा, भारत का रूर या प्रमुख खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों विच रीजन इज नोन एज द रूर ऑफ इंडिया आर मेजर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया? दोस्तों गंगा घाटी, हुगली नदी घाटी, छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मपुत्र बेसिन। दोस्तों भारत का रूर या प्रमुख खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? दोस्तों छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी छोटा नागपुर का पठार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है वैदिक काल में गोपति का अर्थ क्या होता था? दोस्तों व्हाट डज गोपति मीन इन द वैदिक पीरियड? दोस्तों गाय की रक्षा करने वाला, धार्मिक अनुष्ठान करने वाला पुरोहित, परिवार का मुखिया और डी दोस्तों मवेशिया का स्वामी राजा। दोस्तों वैदिक काल में गोपति का अर्थ दोस्तों मवेशिया का स्वामी राजा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी मवेशिया का स्वामी या राजा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 2025 में मलेशिया की अध्यक्षता में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम क्या थी? दोस्तों व्हाट वाज द ऑफिशियल थीम ऑफ 47th एशियन समिट होस्टेड बाय मलेशिया इन 2025? तो एक दृष्टिकोण, एक पहचान, एक समुदाय, डिजिटल आसियान और सतत विकास, सी समावेशिता और स्थिरता, डी लचीला और नमोमेशी आसियान। दोस्तों 2025 में मलेशिया की अध्यक्षता में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की आधिकारिक थीम दोस्तों समावेशिता और स्थिरता थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी समावेशिता और स्थिरता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? दोस्तों विच इज द टॉप इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NIRF 2025 रैंकिंग? दोस्तों IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, दिल्ली एम्स दिल्ली, IIT कानपुर। दोस्तों NIRF 2025 रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वोच्च संस्थान IIT मद्रास है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है ओमान हाल ही में किस वैश्विक पर्यावरणीय संस्थान कार्यक्रम की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ है? विच ग्लोबल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम हैज़ ओमान रिसेंटली ज्वाइंड इन इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यूनेस्को का मानव और जीवमंडल कार्यक्रम, विश्व वन्यजीव कोष और डी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी। दोस्तों ओमान हाल ही में किस वैश्विक पर्यावरणीय संस्थान कार्यक्रम की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ? दोस्तों यूनेस्को का मानव और जीवमंडल कार्यक्रम में शामिल हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ किस पुस्तक या ग्रंथ में संकलित है? तो इन विच बुक टेक्स्ट आर द स्टोरीज ऑफ बुद्ध बर्थ एंड प्रीवियस लिव्स कंप्लीट? ऑप्शन ए महावंश, बी जातक कथाएं, सी दीपवंश, ऑप्शन डी दिव्या वादान। दोस्तों बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्मों की कहानियाँ जातक कथाएं पुस्तक या ग्रंथ में संकलित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जातक कथाएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भीमबेटका गुफाएं किस नदी के घाटी के पास स्थित है? विच रिवर वैली इज क्लोज टू द भीमबेटका रॉक शेल्टर? ऑप्शन ए गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी गोदावरी घाटी। दोस्तों भीमबेटका गुफाएं किस नदी या घाटी के पास स्थित है? दोस्तों ये नर्मदा घाटी के पास स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारत के किस क्षेत्र में चाय की खेती सबसे अधिक होती है? इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज टी कल्टीवेशन मोस्ट प्रेवलेंट? ऑप्शन ए उत्तर क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी पश्चिमी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में चाय की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में भारत में चाय की खेती सबसे अधिक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? इन विच इंडिया स्टेट इज द बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक भारतीय राज्य में स्थित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द दांडी मार्च इंटेड? 1920, 1930, 1942, 1935। दोस्तों दांडी मार्च 1930 वर्ष को शुरू किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 1930 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011-2012 से प्रभावी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 इफेक्टिव फ्रॉम 2012 इज मेनली रिलेटेड टू? ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, ऑप्शन डी सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा, सी मौलिक कर्तव्यों का विस्तार, डी जीएसटी का कार्यान्वयन। दोस्तों 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011-2012 से प्रभावी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? दोस्तों यह सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों हाउ मेनी लैंग्वेज आर करेंटली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 22। दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों 14 भाषाएं शामिल है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं सम्मिलित है, यहाँ पर गलत दे दिया गया है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी 22 भाषाएं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? विच सेंट्रल मिनिस्टर लॉन्च इंडियंस फर्स्ट ओपन सी मैरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट इन 2025? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ऑप्शन बी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन सी बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय। दोस्तों तो भारत के पहले ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा किया गया था? दोस्तों ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस स्थान पर उतरा था? वेयर डिड वास्को डी गामा फर्स्ट लैंड इन इंडिया? ऑप्शन ए कोची, बी कालीकट, सी गोवा, डी मुंबई। दोस्तों वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कालीकट में स्थान पर उतरा था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी कालीकट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? हु इंट्रोड्यूस्ड द ब्लू वाटर पॉलिसी? ऑप्शन ए अल्फोंसा डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, ऑप्शन डी नुनो द गुनहा। दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू की थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के मेंटल और कोर के बीच की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मेंटल एंड कोर? ऑप्शन ए 3900 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 4900 किलोमीटर। दोस्तों पृथ्वी के मेंटल कोर के बीच की दूरी कितनी है? दोस्तों 2900 किलोमीटर है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 2900 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में मानसून के आने का प्राथमिक कारण क्या है? उच्च आर्द्रता, निम्न वायुदाब, उच्च दबाव, डी मानसून विक्षोभ। दोस्तों उत्तरी भारत में मानसून के आने का प्राथमिक कारण क्या है? दोस्तों निम्न वायुदाब है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, हीट लो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए कौन सा पर्वत पहाड़ी सबसे उपयुक्त है? विच माउंटेन हिल इज मोस्ट सुटेबल फॉर टी कल्टीवेशन? ऑप्शन ए अरावली, बी नीलगिरी, सी दार्जिलिंग हिल्स, ऑप्शन डी विंध्याचल। दोस्तों चाय की खेती के लिए कौन सा पर्वत पहाड़ी सबसे उपयुक्त है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी सबसे उपयुक्त है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों से निकलने वाला दूधिया रंग
रंग का पदार्थ क्या कहलाती है दोस्तों? व्हाट इज द मिल्की वाइट सब्सटेंशन दैट कम्स आउट ऑफ अ प्लांट कॉल्ड? दोस्तों ऑप्शन है जाइलम, बी फ्लोएम, सी लेटेक्स, डी रेजिन। दोस्तों पौधों से निकलने वाला दूधिया रंग का पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? लेटेक्स कहलाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी लेटेक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए बाय।